हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आदिकाल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर रहे हैं और 180 क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं। तो आगे हम आज क्वेश्चंस को ज़्यादा मात्रा में करेंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा करेंगे, स्पीड से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए एग्ज़ाम जो है 9 to 10 का एग्ज़ाम और 11 to 12 का एग्ज़ाम अभी जिस डेट पे घोषित है वहीं पे है, कोई रद्द नहीं हुआ है। और 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 6 to 8 का, इसकी रद्द की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से डेट कब निकलेगा, इसकी जो तिथि है ये आपको बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो ये एक तरह से गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। परेशानी सबको हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन यहाँ पे अगर ये रद्द नहीं होता तो और भी ज़्यादा ये दुख की बात होती। तो अगर अब जो हो चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन रद्द करके एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। और यहाँ पे हम AOU जो आपके जो यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं, उस पूरे डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से थैंक यू है इसके लिए। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा हम BPSC की चीज़ों को अभी लेकर नहीं चलेंगे, एग्ज़ाम पे फोकस करना है, टाइम बहुत कम है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सबको अच्छे लेवल के करवाए जा रहे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बहुत हाई भी नहीं, सारे टीचिंग एग्ज़ाम से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, और कितने आपके सही होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग देखते हैं और चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो आप लोग। तो चलिए कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, इसके लिए मैं आपको नहीं रोक सकती हूँ। तो आपको पसंद आएगा, फिर भी मेरा बोलना ये काम है, तो मैं बोलती हूँ कि पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको मिल पाएंगे। और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। 181 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो यहाँ पे बताना है कि इसका मतलब क्या कहा है कबीर ने। ये पंक्ति किसकी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पंक्ति किसकी है, कबीर की पंक्ति है। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथ जो है जग में पीछे रह गए, फिर बाद में क्या, गुरु मिल गया। कौन, सतगुरु मिल गया, जिसके द्वारा हमें दीपक मिल गया, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम तत्व की प्राप्ति हुई। तो ये कहना चाह रहे कबीर, क्या कहना चाह रहे यही हमें बताना है। तो देखिए, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगर हम देखें, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ये आपका नहीं होगा। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में, बिल्कुल सी ऑप्शन भी आपका सही है। सतगुरु के दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ए और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए और सी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं है। जो नया क्वेश्चन होगा ना, जो हम अब तक नहीं करते हुए आए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाती हुई चलूँगी। लेकिन जो क्वेश्चन हमने पिछले बार किया है और करते हुए आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस अब आपको जो है उसकी पूरी जो पृष्ठभूमि है वो पता चल गई है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है क्वेश्चंस करेंगे और सीधा निकलेंगे। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम क्वेश्चंस हो पा रहे, तो कई लोगों का कहना है कि क्वेश्चंस ऑफ लेवल ज़्यादा बढ़ाइए और क्वेश्चंस नंबर भी आप ज़्यादा करवाइए। तो हम देखिए यहाँ पे आपको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें करवाई जाए। तो निश्चिंत रहें, जिनको भी जल्दी करना है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको भक्ति काल बहुत ही अच्छे से करवाई गई है, रीति काल बहुत अच्छे से करवाई गई है, आदि काल भी हमने आधा किया है, द्विवेदी युग तक किया है, छायावाद में हम चल रहे थे। उसके बाद BPSC का डेट आ गया, तो फिर हम इधर की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने लगे। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है अगर आप जल्दी में है बहुत ज़्यादा तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, सहजयान के प्रवर्तक कौन है, सरहपा, सबरपा, लुईपा या कन्हपा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरहपा। सरहपा जो है सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आपके पूछे सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये UP PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको पता ही है कि सिद्धों की संख्या 84 है, राहुल संकेतयान ने किसे क्या माना, ये सब हम कई बार कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक के रचयिता मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ, अब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब्दुल रहमान, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना आकलन करते रहिएगा, ठीक है, कि कौन सा आपका सही है। देखिए यहाँ पे एक बात और इसको ध्यान में रखिए कि संदेश रासक जो है ये एक खंड काव्य है, ठीक है। जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ ना, उसको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। अब अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि हैं अब्दुल रहमान ने संदेश रासक काव्य हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक
एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का कथा वर्णन है। तो देखिए कई बार कथा वस्तु से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने देख ली हैं, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और ये यूपी टीजीटी या पीजीटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कोई लेवल नहीं होता है टीजीटी और पीजीटी का, आपको सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने पड़ेंगे। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि और मैथिल कोकिल कवि शेखर, अभिनव जयदेव, इन सभी नामों से जाने जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की और शिव सिंह की वीरता का वर्णन इसमें इन्होंने किया है। चलिए आत्मबोध की तरफ बढ़ते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है बताना है। अगर थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है तो आप इसका जो है क्वालिटी चेंज कीजिए। ठीक है, क्वालिटी चेंज कीजिए और मैं बोल रही हूँ आप सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जो है हल्का ब्लर दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आत्मबोध बताना है किसकी रचना है, जालंधर, गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं। आत्मबोध बताना है आपको और गोरखनाथ यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या रसखान। तो यहाँ बताएंगे हमारा 186 नंबर क्वेश्चन कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्यापति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब आप ऐसे भी अगर देखें तो ये सभी आपके भक्ति काल के कवि है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में तो आपका पूछा जा सकता है इस तरह से। तो माधव हम परिणाम निराशा किसका है, विद्यापति का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताना है बोधगान ओ दोहा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका, बोधगान ओ दोहा ये किसकी रचना है, किसने संपादन किया है इसका, ये बताना है आपको। ठीक है, बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हरप्रसाद शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हरप्रसाद शास्त्री, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ देखिए संपादित ग्रंथ है ये, यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लर है ये। हरप्रसाद शास्त्री, बोधगान ओ दोहा। प्रबोध चंद्र बागची का संपादित ग्रंथ कौन सा है, दोहा कोश। और राहुल सांकृत्यायन का कौन सा है, हिंदी काव्य धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है, अब आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा, किसी किसी में आपका थोड़ा ब्लर है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं, संध्या भाषा कहते हैं। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है और देख सकते हैं यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है। संध्या कहा जाता है सिद्ध कवि की भाषा को। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल्य वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। तो बहुत ही इजी है ये, बिसलदेव रासो, कई बार हम आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 189 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिसलदेव रासो किसकी है, नरपति नाल की रचना है और ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग से आप मेरा देखते हुए आइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट अभी मैंने ये नया प्लेलिस्ट बनाया है आदिकाल का, जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें पहला ही हमने बहुत अच्छे से बिसलदेव को कंप्लीट देखा था इसके बारे में। चलिए आला खंड का दूसरा नाम क्या है, तो ये सब क्वेश्चन तो अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। परमाल रासो, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताना है यहाँ पे, नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र या शांगधर। तो परमाल यानी पर मतलब होता है दूसरा, और दूसरे का माल चुराने के लिए क्या करना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है। रात में होती है चोरी, तो चोर क्या करते हैं, रात को जगते हैं, यानी जगनिक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको याद कराया था, वैसे आपकी इच्छा दिल पे ना रखिए। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालतिमाल, हरि ना बनायो सुरसरी, कीजो इंदव भाल। तो यहाँ बताना है कि कौन से दोहे रचनाकार का नाम है, इस दोहे का रचनाकार कौन है। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालतिमाल, हरि ना बनायो सुरसरी, कीजो इंदव भाल। तो यहाँ बताना है आपको रहीम, रसलीन, रसखान या राम सहाय। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रहीम। ये रहीम के दोहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको सही से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे बाकियों का भी आप एक बार देख लीजिए। ये तो किसका है, रहीम का है। ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गानन, वेदरिया सुनी चौगयो चायन, ये किसका है, रसखान का है। कत दिखाई कामनी दई, कामनी को या बाह,
थर थराती सोतन फिरे फर फरात घनमाही, ये बहुत बार पूछा गया है, रसलीन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जानि संग, बोले डोले और। राम सहाय की रचना है, राम सहाय की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, किसे? तो यहाँ बेसिकली आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे जो है प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना है। कौन हो जाएंगे? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्यदंत? तो ये पुष्पदंत। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा राजा मुंज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ जाए आगे। आप देखिए, ये आपको मैंने बता ही चुका है, ये सभी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार हैं, उनकी 3 कहानियाँ काफ़ी फेमस है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ठीक है। और उसने कहा था जो कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सुमिलित करना है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं, सेम इसी तरह ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो विजय सेन सूरी बताना है आपको। विजय सेन सूरी किसका है? तो यहाँ विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज का है। कौन सा बताना है? सुमेलित, अच्छा सुमेलित करना ही है, ठीक है। तो पहला का एक ही है। नरपति नाल बिसल देवरासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली और आसुगु चंदन बाला। तो इस तरह से आपका ये आपका सुमेलित हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका बी में है, और ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये बी में आपका है विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिदास, नरपति नाल, बिसल देवरासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली। याद कर लीजिए, शाली क्या है आपकी? बहुत ही बाहुबली है, ठीक है। शाली कैसी होती है? बाहुबली होती है। तो ऐसे याद रखिए, शालिभद्र सूरी हो गया, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसुगु किसका है? चंदन बाला रास, और डोम्भिपा का है योगचर्या। योगचर्या किसका है? डोम्भिपा का है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया ये आपका। हालात एक कन्हैया किसकी है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, सी ऑप्शन आपका काफ़ी अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ बताना है आदिकाल के किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, रासो या सूफी? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रासो। रासो ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला आदिकाल में, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, सारे आंसर अगर आप कर पा रहे हैं ना तो समझ लीजिए आपका साहित्य में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं पूछने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम, जितना भी साहित्य में पूछा जाता है ना, हर एक एग्ज़ाम से आपका लिया गया है, सारे प्रीवियस से क्वेश्चन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में मिलता है? ये बताना है। तो किस कृति में मिलता है ये बताएंगे हम। तो हमीर काव्य, कौमुदी, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। तो इसमें यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कीर्तिलता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बीसल देव रासो ने किस शैली का प्रयोग किया है? बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध? ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हम कई बार इसको देख चुके हैं। गेय यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गेय शैली में, यानी गीत की तरह आप इसको गाने जैसे इसको गीय शैली में प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे श्रृंगारिक मत लगाइएगा। श्रृंगारिक क्या है इसकी? एक तरह से श्रृंगारिक विशेषता में आप पद्धति देख सकते हैं। शैली पूछा जा रहा है तो आपका गेय ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका, ये भी आपको कल ही बता चुकी हूँ बहुत बार कर लिया है हमने इसको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? जय मयंक जस चंद्रिका, भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल सिंह और मधुकर कवि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मधुकर कवि, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी भी आप देख लीजिए। जयचंद्र प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का। बीसल देव रासो, नरपतिनाल, विजयपाल रासो, नल सिंह। तो आदिकाल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सब हम यहाँ पे देख रहे हैं।
इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ये तो निश्चित है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ से, जैसे भी हो यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है बार बार। तो बीसलदेव रासो किसका है? बीसलदेव रासो किसका है? नरपति नाल का। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई का। परमाल रासो किसका है? जगनीक का। खुमान रासो किसका है? दलपति विजय। कितना ईजी था, और अब आसानी से आप कर पाइएगा इसको, क्योंकि कई बार हमने देख लिया है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से यही होता है, आपको क्वेश्चन आराम से रट जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, राइट ऑप्शन हो जाएगा एक का, क्या था? बीसलदेव रासो, नरपति नाल। एक का दो आपका एक ही जगह है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भविष्यत कहा बताना है किसका है? भविष्यत कहा, तो भविष्य की चिंता हम क्या, भविष्य में हम किसकी चिंता करते हैं? धनपाल। धन की चिंता करते हैं ना भविष्य के लिए, धन की चिंता करते हैं, धन के लिए भविष्य की चिंता करते हैं। जैसे भी जोड़ना है आप जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बताना है विद्यापति में कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 16। 12 मत लगा दीजिएगा, हर जगह आपको 12 ही देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तिरहुत के जो शासक है शिव सिंह के आश्रय में रहते थे विद्यापति, और विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। इसमें मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। प्रमुख रचना है इनकी कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विपदावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार काव्य बताना है यहाँ पे। श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जयमयंक जस चंद्रिका। तो आप सभी को पता है बीसलदेव रासो, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन तो अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ठीक है। पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है, ये बताना है। महापुराण, नय कुमार चर्यु, जस्टर चर्यु, पौम चर्यु। देखिए पौम चर्यु नहीं है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। पौम चर्यु किसकी रचना है? पौम चर्यु किसकी रचना है? तो ये आपका पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि स्वयंभू की रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ना, महापुराण, नय कुमार चर्यु, जस्टर चर्यु, ये सभी आपके पुष्पदंत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा बताना है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। देखिए है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा कि सिद्ध भी लगेगा आपको और नाथ भी लगेगा, अब ये रासो भी लगेगा और जैन भी लगेगा। तो कौन सा सही है, जब तक आप इसको नहीं समझ लें। सरहपा आता है स से, और सिद्ध भी होता है स से, तो याद रख लीजिए सिद्ध है। सरहपा क्या है? सिद्ध पुरुष है, ठीक है, याद रखिए इस तरह से। चलिए बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? तो शिलांकित कृति कौन है? राउरवेल, जो रोड़ा कवि की रचना है, कई बार हमने देखा है इसको, शिलांकित कृति है ये। और गदपद मिश्रित चंपू काव्य है, ध्यान रखेंगे। इसकी नायिका राउल है, और नखसिख वर्णन इसी से प्रारंभ होता है। ये सभी पॉइंट मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ, तो इसीलिए अगर आप नए हैं ना चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत जगह से अभी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस ऐसे करवाए जाएंगे। भक्ति काल, रीतिकाल सबका करेंगे हम। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप मेरे पहले की वीडियो देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अभी आदिकाल का जो हम अभी नया लेके चल रहे हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। पहला आप देखेंगे ना, उसमें हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि थोड़ा एग्ज़ाम का टाइम है मैम, तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन ज़्यादा करवाइए। तो जो नया होगा फिर भी मैं आपको लेके ही चलूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साली भद्र सूरी की रचना बताना है। तो साली हमने बोला ना बहुत बाहुबली है, साली कैसी है? बहुत बाहुबली है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो तूतीय हिंद ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तोता ए हिंद नहीं होता है, तूतीय हिंद होता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। इनके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, और इनसे इस बार क्वेश्चन भी आता 6 to 8 में, है ना, ये सब हम कर चुके हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन होंगे? उपदेश रसायन के रचयिता कौन होंगे, ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए जो जिन लोग होता है ना, जो हुक्म मेरे आका वाले जिन जो होते हैं, तो वो जिन जो है ना बहुत उपदेश देते हैं। जिन क्या करते हैं? बहुत उपदेश देते हैं। तो जिन दत्त सूरी जो है यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद करवा रही हूँ, ऐसे याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो चुके होंगे। 2 से 3 बार देख लेना, सारे आंसर याद हो जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं बोलती हूँ आपको नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं।
देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आप दो में कंफ्यूज हो जाएंगे, सरहपा और पुष्पदंत। अब यहाँ बताना है वाल्मीकि। देखिए स्वयंभू में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सरहपा, पुष्पदंत और शंभू। तो बताना है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो थर्ड जो हमने बोला ना, यही आपका सही ऑप्शन है, स्वयंभू। ठीक है, पहले अच्छा सच बताना, जैसे बताया क्वेश्चन आपको आंसर कितने को आया था, स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि याद रखिएगा, स्वयंभू को माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। किस कवि को अभिनव जयदेव कहते हैं, तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। राइट ऑप्शन है विद्यापति, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिनव जयदेव। चलिए इनको कितने सारे नामों से जानते हैं आप देख लीजिए यहाँ, खेलन कवि, दशावधान, कि कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, ये सभी नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है कि व्याकरण ग्रंथ कौन है इसमें से, कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ये बताएंगे पहले। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये किसका है, दामोदर शर्मा का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दामोदर शर्मा की रचना है, व्याकरण ग्रंथ है एक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता बताना है कौन है। प्रबंध चिंतामणि कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कौन होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, 213 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरु तुंग। प्रबंध किया जा रहा है किस पे चढ़ने का, मेरु पर्वत पे चढ़ने का बहुत चिंता हो रही है, प्रबंध किया जा रहा है मेरु के पर्वत पे चढ़ने का। तो याद रखिएगा इस तरह से प्रबंध किया जा रहा है, बहुत चिंता है किस पे चढ़ने की, मेरु यानी पर्वत पे चढ़ने की, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, देखो कितने आसानी से आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब 216 नंबर पे देखेंगे, 214। आगम वे पुराने पंडित मान बहंती, पक सिरिफल अली जिम वाहित भ्रमयंती। ये बताना है पंक्ति किसका है, तो सरहपा का है, कन्हपा का है, डोमिपा का है या कुकरीपा का है। तो आंसर आपने कर लिया, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कन्हपा। ठीक है, बी ऑप्शन। आप देखिए सरहपा जानते हैं, बस सरहपा झट से लगा देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कन्हपा याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो आपका पंक्ति है ना, कन्हपा का पंक्ति है। अब देखिए यहाँ से आपका बहुत सारे पंक्ति पूछ ले जाते हैं, तो एक बार इसको आप देख लीजिए, हालांकि भाषा इसकी समझ में तो आनी नहीं है। तो ये पंडित मान बहंती वाला आपका कन्हपा में आ जाएगा। गंगा जमुना माझरे भई नाई, ताही बुड़िली मातंगी पोयाली ले पार करेली। ये किसका है, डोम्बिपा का है। बहुत ही विचित्र भाषा है, हमसे तो बोला ही नहीं जा रहा। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि ना ही पवेश, ये सही है। तही वत चित विसाम कुरु, सरेहे कहीं उवेश, ये किसका, सरहपा का है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर निकला गई माघ, दिवसई बहुनी कढ़ाई ढरे भाव, रति भैले कामरू जाओ। तो कुकरीपा का है ये पंक्ति अगर पूछ लिया जाए तो पसीने छूट जाएंगे, देख लीजिए आप। चलिए रचना काल की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपके। तो कौन हो जाएंगे, आप खुद ही यहाँ पे सोचो। स्वयंभू यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अब्दुल रहमान, फिर हेमचंद्र, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका समय भी देख लीजिए, इसका समय देख लीजिए, यहाँ पे याद रखिए, नोट कर लीजिए। स्वयंभू 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी और हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था एक बार, याद है आपको। सारे वीडियो देखो फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। लेकिन आपको पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी इसको आप कवर कर पाओगे अच्छे से। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुनिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ऐसा किसने कहा है,
अपभ्रंश कविता की ये आपको जो है बताए जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हैं तभी आपके अपभ्रंश की कविता जो है स्वाभाविक विकास के रूप में देखी जाएगी। डिंगल कवियों का वीर गाथा, निर्गुणिया संतों की वानियाँ। तो बताना है रामचंद्र शुक्ल, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, विशाल रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन। कौन सा आपका राइट ऑप्शन इसमें होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना सूक्ष्म जो विवेचन है वो कौन करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी करेंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। देखिए क्वेश्चन आपको क्या लेवल के कराए जा रहे हैं। ये नेट के क्वेश्चन है और नेट के क्वेश्चन इस बार आपके बीपीएससी में भर भर के पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो हाई लेवल के हैं, क्योंकि लेवल आपका आप देख ही चुके होंगे अभी तक क्या लेवल रहा है इसका। तो यहाँ देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाद। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सुमेलित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रबंध चिंतामणि आपको अभी बताया मेरू पे चढ़ने का प्रबंध किया जा रहा है, तो मेरु तुंग हो जाएगा। रनमल छंद हमने कल भी किया था रनमल छंद, तो कौन हो जाएगा रनमल छंद? मन में जरूर आप सोच लीजिएगा। ये रनमल छंद हो जाएगा श्रीधर का। याद आया? श्रीधर का है ये। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। और जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर कवि का है। ठीक है, दामोदर का यहाँ पे नहीं दिया है। लखन सेन पद्मावती आपका जो है दामोदर की रचना है। आप ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बताना है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा ज्योतिषवर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? विद्यापति। पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है और संस्कृत भाषा में है, ये भी ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा में और कौन कौन सा इनका है? सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया प्रतिलक, वर्णकृत्य, ये सब जो है इनका संस्कृत में। अवहट में कौन सा है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बहुत ईजी है, इसको याद रखना। मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय। चलिए देवसेन का आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, देवसेन का ग्रंथ कौन सा है। और यहाँ पे गोरखनाथ का भी आपको देखने को मिल रहा है काव्य ग्रंथ। ज्योतिषवर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है। और डॉक्टर नगेंद्र जो है देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं, ये भी बात आपको पता ही है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? नहीं को जरूर देखना, नहीं को छोड़ मत देना। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल तो मानते थे, ये तो मानते थे। डॉक्टर वुलर भी मानते थे। कौन नहीं मानते थे? देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी मानते थे। तो यहाँ मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ये नहीं मानते थे। ये क्या मानते थे? तो देखिए आपका जो मोहनलाल थे, मोहनलाल क्या मानते थे ये बताना है। तो मोहनलाल जो थे वो प्रामाणिक मानते थे। यहाँ अप्रामाणिक पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पूरा यहाँ पे लिस्ट आपको दिया हुआ है। प्रामाणिक कौन कौन मानता था? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, ये 3 नाम याद रखना। और अप्रामाणिक में कौन मानते थे? रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल लाल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ठीक है, और अर्ध प्रमाणिक कौन मानते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन सिंह, मुनिजन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में और है यहाँ पे देखिए, कर्नल टॉड जो है ये क्या मानते थे? प्रामाणिक मानते थे। मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया, ये भी आपका प्रामाणिक मानते थे। डॉक्टर वुलर, राम कुमार वर्मा और मुनारी दान, ये जो है अप्रामाणिक मानते थे। और अर्ध प्रमाणिक यहाँ पे अगरचंद नाहट और दशरथ ओझा, ये भी जो है आपके अर्ध प्रमाणिक मानते थे।
ठीक है। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रामाणिक मानते थे। ये एक अलग ही इनका किस्सा है। ठीक है, नरोत्तम स्वामी जो है ये पूर्ण अप्रामाणिक मानते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए राउरवेल किसका है? रोड़ा कवि का है। खुमान, दल का विजय जीत जाए तो गुमान होता है, गुमान से हमारा खुमान होता है। दल विजय, दलपति विजय। चंदन बाला रास किसका है? आसगू का है। और योगचर्या किसका है? डोम्बिपा या कुकरीपा? तो हमने आपको आज के ही आपने सोया, आप अगर सोए नहीं हो ना पूरे सेशन में तो आपको ये पता होगा। डोम्बिपा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखें तो 4, 5 आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो मैंने आपको बताया कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों आपका अवहट की है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सभी को हमने कई बार देख लिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आदिकाल में किस कवि को अवहट भाषा में रचना किया है किसने आदिकाल में? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन या मंझन? अब यहाँ विद्यापति होता तो आप झट से लगा देते। अब बताइए कि कौन कौन है जो अवहट भाषा में जिन्होंने रचना की है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब्दुल रहमान, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए अच्छे से, जिसको भी देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बताना है इजी सा क्वेश्चन, मगर हर बार टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये झारखंड टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं वीरगाथा काल। किसने कहा था वीरगाथा काल? तो शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। और किसने क्या क्या नाम दिया था ये हम इतिहास ग्रंथ में देख चुके हैं। नहीं देखा है आपने तो यहाँ पे देख लीजिए। चारण काल गिरियर्सन ने कहा। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु। देखिए यहाँ प्रारंभिक होता है ना तो भी नहीं, प्रारंभिक आपका गणेश। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। आरंभिक काल मिश्र बंधु। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और संधि एवं चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा। तो इतने जो है ना आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छा से आप याद कर लीजिए। और एक हैं गणपति चंद्र गुप्त, उन्होंने प्रारंभिक काल कहा था। ठीक है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था। और प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। क्या कहा था? प्रारंभिक काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे सही कालक्रम। अब तो आप कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, कई बार कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे 2 जगह सरपा है, यहाँ भी सरपा है, यहाँ भी सरपा है। बस सरपा देख के मत लगाना, अब इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्रम आपको डेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेट के बिना इसको आप नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सरहपा, गोरखनाथ, फिर हेमचंद्र, फिर सोमप्रभु, फिर सेमप्रभु सूरी। ठीक है, सरहपा फिर गोरखनाथ। यहाँ समय आप देख लीजिए। सरहपा का तो हमने कई बार देखा है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है 769, गोरखनाथ का 845, हेमचंद्र का 1088, सोमप्रभु सूरी का 1184 या 12वीं शताब्दी में भी माना जाता है। आल्हा किस ऋतु में यहाँ पे गाया जाता है? आल्हा किसके आल्हा खंड हम किसे कहते हैं? परमाल रासों को ध्यान रखेंगे, जो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। और ये किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपको सुमेलित करना है। खुमान रासो होगा दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, बिसलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। अब्दुल रहमान का क्या है? संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि? तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध सिद्ध। सिद्ध जो थे ना, उनकी भाषाओं को संध्या भाषा कहा जाता है। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फिर आपको सम्मिलित करना है, इस बार आपको भाषा के साथ सम्मिलित करना है। किसकी भाषा क्या थी, तो ये आप ध्यान से देखिए। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश हो जाएगा, विजयपाल रासो अपभ्रंश। चर्या गीत का क्या हो जाएगा, संध्या भाषा कह सकते हैं, संध्या भाषा। और कीर्तिलता तो हमने कई बार देखा, कीर्तिलता यहाँ पे अवहट तो है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, अवहट होना चाहिए था, ये अपभ्रंश लिखा है यहाँ पे, अपभ्रंश नहीं होगा, अवहट होना चाहिए था। और ये तो आपका हिंदवी में लिखा गया है, खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी में। तो यहाँ पे ना आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्वेश्चन है ये गलत है, देख लो यहाँ पे देख लो, गलत है ना ये। चलिए इसको आप देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कूट असंगत था, और क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता अवहट भाषा में है और पदावली मैथिली भाषा में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत ही दे दिया था, आयोग को इसको बदलना ही पड़ा होगा। चलिए विजयपाल रासो नल सिंह का है और अपभ्रंश भाषा में है, इसको देख लीजिए। चर्या गीत किसका है, सरहपा का है और संध्या भाषा में लिखा हुआ है। कीर्तिलता विद्यापति का है, अवहट भाषा में। और खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है, हिंदवी में। और पदावली विद्यापति की है, मैथिली भाषा में। ध्यान रखेंगे। आगे बताना है, 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति जो है बहुत ही अच्छी पंक्ति है, और ये किसकी है, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो या परमाल रासो। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परमाल रासो। जगनिक की रचना है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। देखिए बाकी भी एक बार आप देख लीजिए। चंद्रबरदाई से आपका एक पूछा जाता है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरान कथित मया। ये आपका किसका है, चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज रासो से पूछा गया है। यहाँ पियू चित्तौड़ न आवऊँ सावन पहली तीज, ये किसका है, दलपति विजय का है, खुमान रासो में लिखा गया है। चलिए वीर हम्मीर पामर में कनी कंपई, तो ये हम्मीर रासो से आपको याद रहेगा, हम्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस के रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो वीर रस में बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे डिंगल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डिंगल पिंगल में ही कंफ्यूज होंगे, डिंगल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो डिंगल और पिंगल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए गलत कर लीजिएगा फिर। यहाँ देखिए 2 भाषाओं का मिश्रण होता है, अपभ्रंश और राजस्थानी होगा तो डिंगल, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा होगा तो पिंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन बताना है किसका है, तो काफ़ी बार कर चुके हैं, हेमचंद्र, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बताना है, खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये कितनी बार पूछा गया है, नेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर ये बहुत पुराने हैं। अमीर खुसरो, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कौन सा युग्म संगत है ये बताना है। तो यहाँ देखिए बिसलदेव रासो नरपति नाल, ये तो सही है। खुमान रासो जगनिक का नहीं है, विजयपाल रासो चंद्रबरदाई का नहीं है, परमाल रासो दलपति विजय का नहीं है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, राउरवेल किसकी रचना है, राउरवेल कई बार हम कर चुके हैं, रोड़ा कवि की रचना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सब्र रखिए, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। अब देखिए एक रासक होता है, एक रासो है, एक रसायन है, तो रसायन से किसने माना है ये क्वेश्चन आपको बताना है। गारसा दत्तासी ने, पंडित राम नारायण दुगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हरप्रसाद शास्त्री ने। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन माना है, ठीक है, रासो शब्द को रसायन की से उत्पत्ति माना है। अब किसने क्या माना है एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है आपका। रसायन माना है रामचंद्र शुक्ल ने, राजसूय माना है गारसा दत्तासी ने, राज यश माना है हरप्रसाद शास्त्री ने, रासक माना है नरोत्तम स्वामी ने, और रास माना है
नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम। ओहो हो, यही क्वेश्चन का तो मैं इंतज़ार कर रही थी इतने देर से। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा आपका यहाँ पे सही होगा? भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। तो देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। और स्थूलीभद्र रास किसकी है? तो जिनधर्म सूरी की है। नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गनी की रचना है। और संगीत रत्नाकर किसकी है? तो सांगर देव, ठीक है, सारंग देव की रचना है। अब यहाँ पे हम समय की दृष्टि से देखें तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। इसका समय देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1184 में भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास 1209, नेमिनाथ रास 1213, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पौमचर्यु बताना है आपको, राइट ऑप्शन क्या होगा? पौमचर्यु किसका है? तो ये स्वयंभू का है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बार हमने ये देख लिया है। देखिए, इसको जो भी फुर्सत में है ना तो पढ़ लीजिएगा एक बार, ऐसे ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखिए ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लर है। तो ये देखिए, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्प, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका ब्लर है। 10वीं शताब्दी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दोहा कोश तो सब जानते हैं ना, दोहा कोश किसका है? सरहपा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सरहपा किसका है? दोहा कोश किसका है? सरहपा का है। इधर देख लेते हैं, उधर तो बिल्कुल देखने लायक ही नहीं था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकती मैं, तो आप ध्यान से बस सुन लेना। रचना काल की दृष्टि से यहीं पे चलते हैं सीधा, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक दो क्वेश्चन है, फिर हम आगे ठीक से देखेंगे। तो रचना काल देखिए, कुवलय माला कथा, ये आप भूल नहीं सकते। कुवलय माला कथा किसका है? उद्योतन सूरी का है 778 में। फिर राउरवेल आता है 10वीं शताब्दी में, रोड़ा कवि की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में दामोदर शर्मा की है। और वन रत्नाकर 14वीं शताब्दी में ज्योतिषवर ठाकुर की है, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा, क्वालिटी को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, स्वयंभू देखने लायक है, मैं देखने लायक है तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। तो स्वयंभू का कौन सा हो जाएगा? पयुमचर्यु। पुष्पदंत का कौन सा हो जाएगा? महापुराण। अब्दुल रहमान का संदेश रासक। और सबरपा का बताना है कौन सा होगा यहाँ पे, राउरवेल या चर्यापद? तो चर्यापद हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिला लीजिए। राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सरहपा का संबंध किससे है बताना है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। तो हम आपको सिद्ध साहित्य याद करवाए थे ना, सिद्ध साहित्य से सरहपा है, स मिला लेना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है कौन सा होगा? अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बरवे, कुंडलियां और सेवैया। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या हो जाएगा। तो आज हमने लगभग अच्छा क्वेश्चन कर लिया है। 80 से हमने स्टार्ट किया था ना, 81 से। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोहा। ठीक है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा। चलिए, अब ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, दूसरा कोई ऑप्शन भी दे सकता है, तो आप पूरा देख लीजिए। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पद झटिका, अरिल, कवड़क, तोमर और त्रोटक, ये सब है। ठीक है, दोहा जो है अपभ्रंश काल का दूहा भी कहा जाता है, दूहा भी कहते हैं इसको, दोहा की जगह। चलिए, परमात्म प्रकाश बताना है किसका है, और हमने इसको कई बार देखा है, जो इंदु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कालक्रम के अनुसार कौन सी कृति आपकी सही है? अब आपके लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फिर से। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे सही होंगे? तो कालक्रम के अनुसार बताना है। तो पहले तो मैं आपको टाइम भी बताऊंगी, तो कौन सा आपका सही है पहले ये बता दीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पौमचर्यु से याद रख लो ना। यहाँ पे देखिए आप, पौमचर्यु स्वयंभू सबसे पहले आते हैं, तो पौमचर्यु किसका है? स्वयंभू का है। तो सी ऑप्शन पे हम स्टिक हो सकते हैं, ये आपका थोड़ा इजी दे दिया था। यहाँ पे आप समय देख लीजिए। ठीक है, स्वयंभू का 8वीं शताब्दी, दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शताब्दी, और दलपति नरपति नाल का है बिसल देव रासो 11वीं शताब्दी है। आसगु आपका 12वीं शताब्दी में है। ठीक है, 12वीं इसमें है। सबरस के रचनाकार कौन है बताइए? सबरस के रचनाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन हो जाएंगे?
मुल्ला वजही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुल्ला वजही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही। चलिए, उर्दू साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है मुल्ला वजही की सबरस। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि हैं। हठ योग का प्रभाव किस कवियों में से किस पर पड़ा है? तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। गोरखनाथ, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हठ योग हम कर चुके हैं ना पहले से ही। नाथ पंथ की मूल नाथ पंथ से ये देखने को मिला था आपका। चलिए, कुवलय माला अभी अभी बताया है आपको। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उद्योतन सूरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राउरवेल, चंपू, रोड़ा काव्य, ये सब कई बार करवा ली हूँ मैं। ये आप पूरा देख लीजिए। चलिए, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? देखिए, इस तरह से भी कभी कभी आता है। अद्दहमान, अद्दहमान, अद्दहमान या अब्दुल रहमान। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? संदेश रासक। हमने किया था इसको, कई बार किया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, इसको एक बार देख लीजिए। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। समय 13वीं शताब्दी। प्राकृत पैंगलम क्या है? सुमति। याकोबी के अनुसार है सुमति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है लक्ष्मीधर। ध्यान रखेंगे। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। करवा दिया है ना ये सारा। चलिए, 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है पूछा जा रहा है। कौन है तो एक बार में बता भी दीजिएगा, कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमचंद्र हो जाएगा। बाकी देखिए, सरहपा, स्वयंभू, सब्रपा, ये सब 8वीं शताब्दी के ही कवि हैं। हेमचंद्र आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ आप समय देख सकते हैं, 11वीं शताब्दी में आते हैं हेमचंद्र, ध्यान रखेंगे। चलिए, बताना है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? रिटनेमी चरियो, नय कुमार चरियो, पौम चरियो, या भविष्यत कहा। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नय कुमार चरियो। प्रबंध रचना बतानी है। देखो, रिटनेमी चरियो और भविष्यत कहा सब अलग अलग है। यहाँ पे नय कुमार चरियो जो है पुष्पदंत की रचना हो जाएगी। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की है। पौम चरियो हम सभी जानते हैं स्वयंभू की रचना है। रिटनेमी चरियो किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। आप देख के आप मुझे बताओगे कि इसका रिटनेमी चरियो किसकी रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। गद्य की पहली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? वर्ण रत्नाकर। करवा चुकी हूँ पहले भी। वर्ण रत्नाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली में हिंदी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रचना काल की दृष्टि से बताना है कौन सा अनुक्रम सही है। दोहा कोश, दोहा कोश 2 जगह है, 3 जगह है, तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे कर दिया है इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका समय देख लीजिए, इसका समय देख लीजिए। दोहा कोश 8वीं शताब्दी में सरहपा का। श्रावकाचार्य 933 शताब्दी में ईस्वी में। संदेश रासक 12वीं-13वीं सदी में। और कीर्तिलता 1323 ईस्वी में। दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची। पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको रचनाकार सुमेलित करना है। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। 3rd हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग का है, यहाँ है 2nd नंबर पे। कुमारपाल चरित बताना है। देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुमारपाल चरित किसकी रचना हो जाएगी? हेमचंद्र की रचना हो जाएगी। हेमचंद्र की। कहाँ है हेमचंद्र? 1st नंबर पे। हमीर रासो किसकी है? जगनिक या सारंगधर। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे 5th नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमीर रासो, सारंगधर। देखिए, शांगधर बोला जाता है, शांगधर, सारंगधर यहाँ लिख दिया है, लेकिन है यही। ठीक है, जगनिक तो पता ही है आपको, परमाल रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर से बताना है। ये क्वेश्चन भी आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी सुमेलित करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही होगा। दयाल। अब देखिए, राठौड़ा रे ख्यात,
राठौड़ा री ख्यात किसका है? शारंगधर पद्धति, उपदेश रसायन रास, या उत्तर पुराण, या गोरखनाथ, या दयाल दास। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दयाल दास का है। और वैराट पुराण की बात करें तो वैराट पुराण किसका हो जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ। पुष्पदंत का बताएंगे कौन सा होगा? उत्तर पुराण हो जाएगा। और जिनदत्त सूरी का क्या हो जाएगा? जिनदत्त सूरी का हो जाएगा उपदेश रसायन रास। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। और सारंगधर पद्धति आपका सारंगधर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपका मैच होगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए आप ध्यान से अच्छे से। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य का क्या पूरक तत्व है? वज्र, अग्नि, चित्र, या ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व बताना है, कौन सा आपका सही होगा? तो ज्ञान होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के आदि काल में सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान होता है। शून्य का पूरक बताना है, ठीक है, ज्ञान होता है। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलाने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो ये तो करवा ही चुकी हूँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दामोदर शर्मा की रचना है। चलिए यहाँ पे बताना है क्रम में बताना है कि कौन सा आपका सही होगा काल क्रमानुसार। तो यहाँ पे देखिए कुवलय माला, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, उद्बोधन सूरी की है कुवलय माला, राउरवेल की रोड़ा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास की, कीर्तिलता विद्यापति की। अब देखिए 9वीं शताब्दी में है आपका कुवलय माला, और राउरवेल है 11वीं शताब्दी में, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है 12वीं शताब्दी में, और कीर्तिलता है आपका 14वीं शताब्दी में। इसको याद रखिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपका बन रहा है। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है, इसमें बताना है। तो सबसे पुराने देखिए कौन हो जाएंगे? विद्यापति ही होंगे, क्योंकि बाकी तो देखिए आप सभी यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास तो भक्ति काल में आ जाते हैं, बिहारी आपके रीति काल में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसका समय देख सकते हैं सभी का। विद्यापति का 1350 से 1450, सूरदास का 1478 से 1583, तुलसीदास का 1532 से 1623, और बिहारी का 1595 से 1663। यहाँ पे बताना है नामपंथी साधकों में शामिल नहीं है। कौन है जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कन्हपा, या फिर चुनकर नाथ। तो यहाँ पे देख के ही आपको समझ में आ गया होगा, कन्हपा हो जाएगा सही। सिद्धों में आते हैं कन्हपा, नाथपंथी साधक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन 9 गो है देख लीजिए यहाँ पे। नौ नाथ हैं जो कौन कौन से हैं? गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद्र, भरथरी और चुनकर नाथ, जलंधरी पाव, ये सभी आपके नाथ में आते हैं। चलिए, गोरखबाणी नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो भागीरथ हरिहर प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बर्दवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पीताम्बर दत्त बर्दवाल, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में, मुंज रासों में, पृथ्वीराज रासों में। चंद्रवरदाई की रचना कौन है? पृथ्वीराज रासों है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे कुछ और पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पहले इसको देख लेते हैं। चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो चंद्रवरदाई का ही ग्रंथ हो।
तो शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर की रचना है। इसमें जो है उनको छपैयों का राजा कहा गया है। किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, शिव सिंह सरोज जो है किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है, ध्यान रखेंगे। और वीर रस के साथ साथ चंद्रवरदायी नक्सिक वर्णन और श्रृंगार के वर्णन का में भी कुशल थे, ये बात भी इसमें कहा गया है। छपैयों का राजा भी कहा गया है शिव सिंह सरोज में। चलिए आगे बात करते हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? आपका इतना दृष्टिकूट ढंग से कौन कहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए और 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। कल जो है हमारा आदिकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमारा आदिकाल खत्म हो जाएगा। सिद्ध साहित्य के विषय में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं बताना है यहाँ पे। राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल। सिद्ध साहित्य प्रथम कवि कौन है? सरहापा है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, संध्या भाषा में, सिद्ध की भाषा को क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। कौशल ज्ञान निर्णय किसका रचनाकार कौन होंगे? कौशल ज्ञान निर्णय बताना है यहाँ पे किसकी रचना होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये किसकी रचना है? मछेंद्र नाथ की रचना है। गोरखनाथ के गुरु हैं मछेंद्र नाथ, उन्हीं की रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने ही किया था, ध्यान रखेंगे। कौल ज्ञान निर्णय के जो संपादक हैं वो कौन है? प्रबोध चंद्र बागची, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है बताना है। खुमान रासो, ढोला मारूदा दोहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक चंद्रिका। तो यहाँ भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना मानी जाती है। किसकी है भरतेश्वर बाहुबली रास? शालिभद्र सूरी की रचना है, ध्यान रखेंगे। याद भी करवाई थी आपको। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य तो किसका नाम है? चारण साहित्य किसका हो जाएगा? रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है? चारण साहित्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, विजय रासो, ये सब सभी जो कितने हैं रासो ग्रंथ हैं आपके। चलिए तो आज ही इसको ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी पूरी आदिकाल फिनिश हो जाएगी, उसके बाद परसों से हम भक्तिकाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।